हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूएस का जो कंजर्वेटरशिप सिस्टम है, इसको लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। स्पेशली ब्रिटनी स्पीयर्स जो हैं, उन्होंने इस कंजर्वेटरशिप को एंड करने की बात कही है। ब्रिटनी स्पीयर्स को आप सभी जानते हैं, जो कि अमेरिकन सिंगर है। ओके, प्रिंसेस ऑफ पॉप के नाम से इनको अमेरिका में जाना जाता है। ये अमेरिकन डांसर और एक्ट्रेस भी हैं। इसके साथ वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग म्यूज़िक आर्टिस्ट में भी इनका नाम रह चुका है। अगर हम फॉर्ब्स की बात करें, इनकी फाइनेंशियल उसको देखा जाए तो 2002-2012 में इनको हाईएस्ट पेड फीमेल म्यूजिशियन बताया गया है फॉर्ब्स के द्वारा। तो काफ़ी सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं यूएसए के अंदर, और एक बहुत ही बड़ा पॉप सिंबल भी यहाँ पे हैं। इनको लेके कुछ इश्यूज थे। इनकी कंजर्वेटरशिप जो है इनके फादर को दी गई थी, और वहाँ पे इन्होंने अभी एलिगेशन लगाए हैं कि किस तरह से जो उनकी कंजर्वेटरशिप रही है वो अब्यूजिव रही है और ट्रॉमेटाइज्ड उनको किया गया है ना। उनकी विल के अगेंस्ट में उनको यहाँ पे रखा जा रहा है, और इसी चीज़ को उन्होंने एंड करने के लिए कहा है। स्पेशली अगर आप उनका स्टेटमेंट देखेंगे, ये कह रही हैं, आई वॉन्ट माई लाइफ बैक एंड आई डिज़र्व टू हैव सेम राइट एज एनी बडी डज। ओके, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, अपने बारे में डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें, तो इसकी वो डिमांड कर रही हैं। एंड इसी के साथ उन्होंने इस कंजर्वेटरशिप को एंड करने के लिए भी कहा है। तो इस पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज़ कंजर्वेटरशिप, ये कंजर्वेटरशिप सिस्टम है, ये है क्या, एंड कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से जो ब्रिटनी स्पीयर्स हैं, शी लैंडेड इन कंजर्वेटरशिप, और अभी इस स्टेटमेंट को देने के बाद में क्या आगे है, क्या संभावना है, क्या इसे एंड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर इनके फैंस ने एक पूरा मुहिम चला रखा है। पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। ये आपका अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस का लिंक है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कंजर्वेटरशिप का ये जो सिस्टम है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अडल्ट गार्जियनशिप। जो भी अडल्ट मेंबर्स हैं, उनकी गार्जियनशिप दी जाती है किसी भी एक फैमिली मेंबर को यूएसए के अंदर। तो यहाँ पे ये जो कंजर्वेटर है, जनरली कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ पे होंगे। पर्पस यहाँ पे ये रहता है कि जो अडल्ट मेंबर है, इन केस यहाँ पे जो ब्रिटनी है, ब्रिटनी स्पीयर्स जो हैं, या जो भी अडल्ट मेंबर होगा, वो अपने आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ओके, जो भी इंडिविजुअल है उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने खुद के हित में, खुद के हित में इस तरह के डिसीजन ले सके। स्पेशली अगर हम बात करें खुद के इंटरेस्ट को, खुद के फाइनेंसेस को मैनेज करना, ओके, खुद के लिविंग अरेंजमेंट्स को मैनेज करना, मेडिकल केयर, जनरल वेलबींग, ये सारी जो चीज़ें हैं। ओके, अगर ऐसा समझा जाता है कि ये जो अडल्ट है, ये इस तरह के डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी एक पर्सन, जनरली फैमिली मेंबर होता है, वो कोर्ट में जाते हैं, एक पेटिशन फाइल करेंगे, और वहाँ पे वो कहेंगे कि उनको कंजर्वेटर बनाया जाए। ओके, इस पर्सन का, जो भी अडल्ट है, इनका कंजर्वेटर बना दिया जाए। और कंजर्वेटर जनरली एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और कोर्ट के द्वारा वहाँ पे उस पर्सन या जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये पावर दी जाएगी कि आप एज ए कंजर्वेटर काम करोगे। फाइन, मतलब जो भी इंडिविजुअल है जिसका कंजर्वेटर आपको बनाया जा रहा है, उसके इंटरेस्ट के अंदर जो भी डिसीजन है, उसके फाइनेंसेस को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। तो किस तरह से ये जो कंजर्वेटरशिप में ब्रिटनी लैंड करती हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये इंस्टांस स्टार्ट होता है 2008 में। एक इंसिडेंट होता है 2008 में। 2008 में ब्रिटनी स्पीयर्स को जो है साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है। फाइन, और ये इंसिडेंट तब होता है जब वो मना कर देती हैं, इनके जो दो बच्चे हैं, ओके, उनको अपने जो एक्स हस्बैंड है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को ये हैंड ओवर करने से मना कर देती हैं। उसके बाद इनको इस तरह से साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए मेडिकल फैसिलिटी में लाया जाता है, और यहाँ पे पुलिस देखती है कि वो किसी अननोन सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस में है। तो यहाँ पे ड्रग एडिक्शन, ओके, ड्रग एडिक्शन की बात की जाती है, और इसके अलावा इनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर चैलेंजेस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात होती है। तो ये जब आपका 2008 वाला एपिसोड होता है, इसके बाद में इनके जो फादर हैं, जेमी स्पीयर्स, वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में इस तरह से वो कंजर्वेटरशिप के लिए फाइल करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटनी, ब्रिटनी के इंटरेस्ट के लिए मुझे इनका कंजर्वेटर बना दिया जाए। और कोर्ट के अंदर जो कंजर्वेटरशिप है इनके फादर को दी जाती है, जेमी स्पीयर्स को इनकी कंजर्वेटरशिप दे दी जाती है। क्योंकि 2008 का जो इंसिडेंट होता है उसके बाद से ब्रिटनी जो है अपने दोनों चिल्ड्रन की कस्टडी खो देती हैं, और फाइनली कंजर्वेटरशिप जो है उनके फादर को मिल जाती है। हालांकि ब्रिटनी इसको अपोज करती हैं उस टाइम पे, लेकिन कोर्ट यहाँ पे कहता है कि ब्रिटनी वाज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्टिंग द लीगल काउंसिल ऑन हर ओन,
है ना, उनके पास में ये जो राइट था लीगल काउंसिल का, तो वो अपने आप हट जाता है, इसलिए उसको अपोज वो नहीं कर पाती हैं। और फाइनली इसके बाद क्या होता है, जो भी पावर होती हैं विजिटेशन की हैं, वो कहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे उनके शो होंगे नहीं होंगे, उनके फाइनेंसेस को अरेंज करना है, उनकी सिक्योरिटी है, ओके, ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम ओके बीइंग एबल टू मेक रिकॉर्डिंग एंड टीवी डील्स एक्सेट्रा, मतलब उनकी लाइफ से रिलेटेड हर डिसीजन, ओके, उसकी पावर कंजर्वेटर के पास है। तो इस केस में वो उनके फादर हैं, उनके फादर ये सारे डिसीजन यहाँ पे लेंगे, फाइन, क्योंकि 2008 का जो इंसिडेंट था उसकी वजह से कंजर्वेटरशिप इनके फादर को दी गई थी, ताकि ब्रिटनी जो है उन्हीं के इंटरेस्ट के अंदर ये पूरा इशू रहे। 2008 का इंसिडेंट रहा, कंजर्वेटरशिप फादर के पास चली गई, उसके बाद भी ब्रिटनी जो है वापस काम पे लौटती हैं, और बहुत सारे उन्होंने एल्बम किए, काफ़ी सारे सक्सेसफुल शोज टूर्स इस तरह से कंप्लीट किए, और ये पूरा आपका सही चलता रहता है, ओके। लेकिन ये अरेंजमेंट जो है फिर भी नहीं हटाए जाते हैं, फाइन। ब्रिटनी स्पीयर्स इतनी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं पब्लिक लाइफ में, पूरे इस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, फाइन। उसके बाद भी ये कंजर्वेटरशिप आपका वहीं पे रहता है, एंड नहीं होता है। फिर 2018 के अंदर ब्रिटनी अनाउंस करती हैं इनडेफिनेट वर्क हाइटस, मतलब वो अभी काम पे नहीं लौटेंगी, ओके, पता नहीं कब तक नहीं लौटेंगी, ये ब्रेक वो ले लेती हैं, और उसके बाद वो 2019 में अपने आप को एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में एडमिट कर लेती हैं। अब यहाँ से ये पूरा इशू स्टार्ट होता है, क्योंकि 2019 में जब वो साइकेट्रिक फैसिलिटी में एडमिट करती हैं, उसके बाद एक मैसेज वॉइस मेल वायरल होता है, जिसमें उनकी लीगल टीम के ही एक मेंबर होते हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि ब्रिटनी को वहाँ पे रखा गया है अगेंस्ट हर विल, मतलब वो ये नहीं चाहती हैं, उनकी विल के अगेंस्ट में, उनकी इच्छा के अगेंस्ट में उनको इस यहाँ पे रखा जा रहा है इस तरह से। और उन्होंने जो भी अभी शो कैंसिल किया था लॉस एंजल्स में एक था, वो भी उनके फादर की वजह से इस तरह से था। तो ये मैसेज आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है 2019 का, और उसके बाद से एक मूवमेंट आपका चलने लग जाता है, फ्री ब्रिटनी मूवमेंट, क्योंकि इनके फैंस हैं, जैसा हमने देखा ये पॉप आइकन रही हैं, प्रिंसेस ऑफ पॉप इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे इनके जो फैंस हैं वो ये मूवमेंट चलाते हैं, और यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा सक्सेसफुल इंडिविजुअल, एक ऐसी वूमन जो इतनी सक्सेसफुल हैं, पब्लिक लाइफ में एक्टिव हैं, सब कुछ सही तरह से कर रही हैं, तो उनकी ये एंड कंजर्वेटरशिप को एंड किया जाए, फाइन। और इसी के अंदर अभी जो लेटेस्ट आपका डेवलपमेंट होता है वो 23 जून को होता है, और यहाँ पे ब्रिटनी अपना स्टेटमेंट देती हैं लॉस एंजल्स के अंदर एक कोर्ट के सामने, वो अपना स्टेटमेंट देती हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे वो कह रही हैं कि उनको ओके शी हैड बीन फोर्स्ड टू वर्क एंड टूर अगेंस्ट हर विल, मतलब उनको अपनी इच्छा के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए फोर्स किया गया, टूर करने के लिए फोर्स किया गया उनके फादर के द्वारा। उनके फादर कंजर्वेटर का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, उनको मेडिकेशन दिए गए अगेंस्ट हर विशेस, ओके, और उनको ट्रॉमेटाइज किया गया, काफ़ी अब्यूजिव ये इस तरह से रहा, उनकी विल के अगेंस्ट में ये सारा काम किया गया, एंड शी वॉज नॉट अलाउड टू गेट मैरिड एंड हैव मोर चिल्ड्रन, फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वेरी बहुत ही किसी भी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड जो फंडामेंटल डिसीजन है वो भी वो नहीं ले पा रही हैं, ओके। और ये पूरा उन्होंने स्टेटमेंट देके इस तरह से अपनी बात रखी कोर्ट के सामने, और उन्होंने कोर्ट को कहा कि उनकी कंजर्वेटरशिप को एंड किया जाए, ओके, जो कि उनके कंजर्वेटरशिप उनके फादर को यहाँ पे राइट देती है ये सारे डिसीजन उनके बिहाफ पे लेने के लिए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके जो भी फाइनेंसेस है, मनी है, उनका कंट्रोल, उनकी सिविल लिबर्टीज़, कहाँ जाना है, कहाँ शो करना है, ये सब उनके फादर के हाथ में। और इसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको एंड किया जाए। अभी क्या एंड होगा या नहीं होगा उनके इस स्टेटमेंट के बाद, ये तो ओके, ये इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये पेटिशन फाइल करें, ओके, इसको एंड करने के लिए। फिर उस पर फैक्ट बेस्ड अपने जो भी है इसको रखा जाए, जिस तरह से केस लड़ा जाता है प्रॉपर, और वहाँ पे फैक्ट बेस, ये फैक्ट के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि इस कंजर्वेटरशिप को एंड करना है या कंटिन्यू करना है, फाइन। कंजर्वेटरशिप की जहाँ तक हम बात करें, ये जनरली आपके कंजर्वेटर्स अपॉइंट इस तरह से किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा इन द केसेस ऑफ ओल्ड एज, ओके, डिमेंशिया के जो केस हैं जिसके मेमोरी लॉस से रिलेटेड है, तो जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, या जो ऐसे पेशेंट हैं जिनकी कुछ फिजिकल या मेंटल लिमिटेशंस हैं, उस केसेस में जनरली आपके कंजर्वेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ब्रिटनी के केस में हमने देखा कि किस तरह से कंजर्वेटरशिप उनके फादर द्वारा किन सर्कमस्टांसेस में ली गई थी, और अभी वो उसको एंड करना चाह रही है। तो पूरा इशू हमने डिस्कस किया है कि यूएस का जो कंजर्वेटरशिप सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, और ब्रिटनी स्पीयर्स से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे क्या है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ।
30 जून से 30 जून से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे 22 और 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर दीज बैच कोर्सेज, जहाँ पे पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। आइकॉनिक के ये कुछ एडेड बेनिफिट हैं एंड दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये आपका 30 जून तक एक्सटेंड किया गया है। इस बैच में आप एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर ओनली ऑप्शनल। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर मेंस तक है। जीएस और ऑप्शनल मतलब कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो यहाँ पे 35% तक डिस्काउंट है, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को कवर कर रहा है। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। इसके अलावा आपको 80 टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। 50 आपके प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के लिए हैं। ये ऑफर 30 जून तक वैलिड है। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी सब्सक्रिप्शन के साथ, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूज द कोड RBLive टू अनलॉक दिस टेस्ट। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।